मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलांक 4 की चर्चा करेंगे। मूलांक 4 का अर्थ ये होता है जिनका किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को जन्म हुआ है, उनका जो मूलांक है वो 4 माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक होता है वो 4 माना जाता है। तो आज इन्हीं 4 मूलांक वाले लोगों की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एक स्वभाव क्या होता है, इनका भविष्य क्या होता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी एक्टिविटी किस तरह की होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मूलांक 4 की अगर चर्चा करते हैं तो इनका जो स्वामी जो माना जाता है, इस 4 नंबर का जो मालिक माना जाता है वो राहु माना जाता है। राहु की अगर बात करते हैं तो राहु यानी डिप्लोमेट। राहु आपके अंदर चालाकी देता है, डिप्लोमेसी पावर देता है, जो कि इस कलयुग में बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आपको राहु का अभ्यास, राहु मंत्र का अभ्यास करना जरूरी है। या सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका नेचर में क्या कमी है और क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। मूलांक 4 वालों का कुछ लोग इसे यूरेनस या यूरेनस भी कहते हैं राहु की जगह पर, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि मूलांक 4 का जो स्वामी है ये राहु है। यूरेनस को अभी तक पूरी तरीके से शास्त्र में मान्यता नहीं दी गई है। कुंडली में उनका नाम जरूर आ जाता है पूरी तरीके से, लेकिन उनका जो यूरेनस का जो प्रभाव है वो भी राहु की तरह ही माना जाता है। तो ये अगर मूलांक 4 वालों की चर्चा करते हैं तो ये कि जो वैज्ञानिक और पॉलिटिक क्षेत्र में ये हो सकते हैं, इनकी जाने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। अगर ये लोग ये क्षेत्र में हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर ये क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ना कि ये क्रांतिकारी विचारधारा के माने जाते हैं। मतलब वो मानते हैं कि भाई ये चीज गलत है तो ये गलत है, ये सही है तो ये सही है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार भी माने जाते हैं। इसलिए राजनीति का जो क्षेत्र है इनके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर दूसरी तरीके से हम बात करें तो इनको कुछ लोग घमंडी भी कहते हैं, इनको अहंकारी भी कहते हैं, हट करने वाला, कि नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक हट जिसको कहते हैं, कुछ लोग इसको इस रूप में भी देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत हिम्मती माने जाते हैं। और बातों में एक कहते हैं ना कि आश्चर्यजनक इनकी बातें होती हैं। इनकी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाता है। खास बात इनकी मानी जाती है, कोई भी काम करने में निपुण होते हैं हर तरीके से। बस 4 नंबर वालों की एक बात कही गई है कि ये कहते हैं ना कि जैसे एक जीवन में 2 दिशा है, एक दिशा जाती है गलत लाइन की तरफ, एक दिशा जाती है अच्छी लाइन की तरफ। तो बस अगर ये गलती से गलत लाइन की तरफ चले गए तो बहुत ही बड़ी समस्या में चले जाते हैं। हम कह सकते हैं आपराधिक भावना और इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भर भर के आ जाती है। लेकिन अगर सही लाइन में चले जाते हैं तो समाज को परिवर्तन देने की शक्ति इनके अंदर आ जाती है। अपनी विचारधारा से समाज को ये प्रभावित कर देते हैं, ये इनकी खास बात मानी जाती है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो
आर्थिक स्थिति नॉर्मली अच्छी रहती है, शुरुआत में अच्छी रहती है, फिर बीच में बिगड़ जाती है, फिर अच्छी रहती है। ये कहते हैं ना कि एक उछाल आते रहता है, ऊपर नीचे इस तरह की इनकी आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि जब इनके पास धन होता है तो फिर ये खर्च करने में आगे पीछे नहीं सोचते, और फिर समस्या आती है, फिर वो सोचने लग जाते हैं कि शायद मैंने गलती की। इस तरीके से वो अपना जीवन चलाते हैं। इनको गूढ़ कार्य में बहुत इंटरेस्ट होता है, गूढ़ काम होते हैं, गूढ़ रहस्य होते हैं, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। उन चीजों को समझना, उनके बारे में जानकारी लेना, वो उनको अच्छा लगता है। हम इनकी शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये शायद बहुत कम शिक्षा को सीरियस लेते हैं। जो एजुकेशन को सीरियस लेते हैं बहुत आगे चले जाते हैं, यानी बहुत ही ऊपर लेवल पे चले जाते हैं। और ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या कम लेते हैं, इसकी वजह से इनके एजुकेशन में बहुत से डिस्टर्बेंस आते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, तो वो थोड़ी सी इनको एक परेशानी होती है। फिर भी ये जो रिसर्च वाले विषय हैं उनमें इनका ध्यान बहुत लगता है। और जैसे मैंने कहा, गुप्त विद्या या गूढ़ विद्या, इनके बारे में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। भाई बहनों की बात करते हैं तो बचपन में चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं भाई बहनों में जरा कम पड़ती है। और बस इनका जो सामने वाला 4 मूलांक वाला व्यक्ति होता है उससे ही इनकी एक अच्छी दोस्ती होती है, और 8 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे अच्छी दोस्ती होती है। इसके अलावा हर तरह के लोगों से उनका टकराव होता रहता है। यानी 4 नंबर और 8 नंबर इनके लिए शुभ हैं। 4 मूलांक वाले और 8 मूलांक वाले इनको शुभ माने जाते हैं, इनसे दोस्ती उनकी पक्की मानी जाती है। और बाकी जो है एक सामान्य संबंध माने जाते हैं कि समय के साथ संबंध बनते हैं और समय के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, कट जाते हैं। इनके विवाह और प्रेम प्रसंगों की अगर हम बात करते हैं तो फिर उसमें ये देखा जाए तो अ, इनकी एक आदत होती है कि चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, बहुत आसानी से उनके बीच में खुल जाते हैं। और महिलाओं की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। और लेकिन खास बात यह है कि इनके जो प्रेम संबंध है, कुछ इनका स्वभाव, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं इसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। आपके प्रेम संबंध अगर होंगे तो उनका मूलांक 4 या 8 नंबर होगा, तो ये आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। नहीं तो टूटते हैं, बिखरते, जो आपके रिश्ते हैं बिखरते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर महिलाओं की तरफ की बात करें तो मूलांक 1, 2, 4, 7, 8, ये जो मूलांक वाले लोग हैं या ये मूलांक वाली जो महिलाएं हैं, यानी अपोजिट सेक्स, आप पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, ये आपको आकर्षित करते हैं, इनकी तरफ झुकाव आपका बढ़ जाता है। अगर हम काम की बात करते हैं तो आप एक अच्छे व्यापारी भी माने जाते हो, ट्रांसपोर्टर लाइन में भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, राजनेता में आप जा सकते हो, पायलट बन सकते हो, डॉक्टर, वकील, स्कूल के शिक्षक या लीडर हो सकते हो। इस तरह के गुण तो आपके अंदर मानी जाती है। हाँ, लेकिन जब नौकरी आप करें तो नौकरी में इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो आपको कभी कभी किसी भी काम में झुकने नहीं देता, तो समस्या आती है। फिर भी ये कहा जाता है कि शुरुआत के समय पर आप नौकरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी परिस्थिति में सुधार होता है, आप नौकरी छोड़ने की इच्छा आपके मन में होने लगती है, आपको लगता है मैं खुद कुछ नया करूं। तो ये एक चीजें हैं। आपकी जीवन शक्ति कहते हैं कि एक अच्छी होती है, तो कुछ बीमारियां आपको होती रहती हैं। और एक कहते हैं ना, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और पीठ दर्द कह सकते हैं, नींद नहीं आना, इस तरह की चीजें आपको हो सकती हैं। खास बात यह है कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे नॉर्मली, लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, उससे आपको परेशानी ज्यादा होती है। इसका कारण यह होता है कि लापरवाही, लापरवाही, मानसिक स्ट्रेस आपका ज्यादा होता है फिजिकल स्ट्रेस की तुलना में। शारीरिक तुलना में मानसिक जो काम है ये आपका ज्यादा होता है, तो वो उसका हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, लो बीपी पर, हाई बीपी पर ये प्रेशर आ जाता है, नींद नहीं आना या मानसिक अड़चने ये आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है
आपको त्राटक, मेडिटेशंस, ध्यान ये करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिनों की चर्चा करें तो 4 नंबर के जो मूलांक वाले लोग हैं उनके लिए रविवार, सोमवार, शनिवार, बुधवार शुभ रहते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। यानी इन दिनों में आप अपने काम की शुरुआत करें, बहुत अच्छा माना जाएगा। और जो काम की जो शुरुआत होगी वो सूर्य अस्त होने के बाद काम की शुरुआत करें, यानी उद्घाटन करें या कुछ ऐसा करें सूर्य अस्त होने के बाद, तो और भी अच्छा रहेगा। अगर रंगों की बात करते हैं तो नीला रंग, खाकी रंग, भूरा रंग, ये रंग आपके लिए सूटेबल माने जाते हैं। फिर भी आप लोग कुछ अगर अड़चनों का सामना कर रहे हैं, कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा तनाव, टेंशन और कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो आप राहु का मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु का जो मंत्र होता है कि ओम राम राहुवे नमः, 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 ये मंत्र का आप जाप करते रहेंगे तो इसके जो वाइब्रेशन होते हैं ये मन को संतुलित करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित करते हैं और इससे आपको फायदा होता है। तो बस ये काम करें, आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।